हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से वीडियो भी सुन रहे होंगे, जिससे कि आपका चैप्टर भी कवर हो जा रहा होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 को कवर करने वाले हैं, 13 को, जो कि है भारत के विदेशी संबंध। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित यह प्रकाश नहीं डालता है। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। यह डालता है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। यह भी प्रकाश डालता है। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नैतिकता अपनाना। यह भी प्रकाश डालता है। लेकिन वैश्विक आर्थिक असमानता के समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना यह प्रकाश नहीं डालता। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति। विश्व शांति। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? चीन ने। चीन ने। कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है थे? अराफत नहीं थे। सुकर्नो थे। मार्शल टीटो थे। पंडित नेहरू भी थे, लेकिन अराफत नहीं थे। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता। शिमला समझौता। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। कारगिल। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ? 1950 में, कोरिया की लड़ाई में। 1950 में कोरिया की लड़ाई में। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? चीन के साथ। चीन के साथ। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? एशियाई क्षेत्रीय मंच संस्था में। एशियाई क्षेत्रीय मंच संस्था में। 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1972 का शिमला समझौता। 1972 का शिमला समझौता। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? आसियान से। आसियान से। आसियान का सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, लेकिन श्रीलंका नहीं है।
गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है तटस्थता, तटस्थता। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। 1971 के ग्रैंड एलायंस में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? साम्यवादी दल शामिल नहीं थी। भारतीय जनसंघ थी, संयुक्त समाजवादी दल भी थी, भारतीय क्रांति दल भी थी, लेकिन साम्यवादी दल नहीं थे। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? कोसिजिन, कोसिजिन। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो, मार्शल टीटो। तो आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे और इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार सुन करके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।